नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जीएसटी का दम में। जाहिर तौर पर जीएसटी को लेकर आज पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग सहमे हुए हैं, तो कुछ लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं। ये क्यों है, क्यों है? जाहिर तौर पर एक सवाल उठता है, लेकिन आज हम इसी विषय को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई इसके पीछे जो दम की बात की जा रही है उससे कुछ लोग बेदम क्यों होते जा रहे हैं। और इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए फाइनेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है। केशव राम शुक्ला जी हैं हमारे साथ। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जीएसटी को लेकर जो बहस छिड़ी है देश में, आप बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, फाइनेंस को लेकर अलग अलग विषय पे आप सोचते रहते हैं। जीएसटी को लेकर आम आदमी के मन में जो सवाल है उसको कैसे समझाएंगे हम? नहीं, देखो ऐसा है कि टैक्स तो ऑलरेडी पहले भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या कि स्टेट गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी मशीनरी हैं वो पब्लिक से कलेक्ट करती थी। लेकिन उसमें क्या था कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब उससे परेशानी हो गई थी। एक ही स्टेट में 4 तरीके के टैक्स हो गए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स मिला के कई तरीके के हो गए। उसका मॉनिटरिंग ढंग से नहीं हो पा रहा है, वो कंप्यूटराइज नहीं था। आप एक चीज़ समझो कि इसमें ये भी एक तरीके का टैक्स कलेक्ट करने का एक नया प्रावधान है। इससे किसी भी तरीके से किसी को कोई नुकसान नहीं है। उल्टा इससे ये हो जाएगा कि जो अभी तक किसी के अंदर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन था उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छी हो जाएगी, लोगों को टैक्स की रिटर्न भरने के लिए सहूलियत हो जाएगी, लोगों को टैक्स कलेक्ट करने के लिए सहूलियत मिल जाएगी। इससे जब इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता है, लोगों को काम करने में सुविधा मिलती है, तो एक तरीके से जो करप्शन था, लोगों की परेशानी थी, उससे लोगों को निजात मिलती है। और ये अगर भारत सरकार इसको लेके आई है तो उसका मेन जो मतलब था वो यही था कि जो टैक्स के दायरे में आने वाले लोग जो टैक्स ऑलरेडी भर रहे हैं उसके बावजूद भी लोगों को करप्शन के चक्कर में परेशान होना पड़ रहा है, उससे निजात कैसे दिलाई जाए, उसी को सॉल्व करने के लिए ये नया इन्होंने एक टैक्स का ढांचा है ये लेके आए हैं। टैक्स जो पहले था कलेक्ट करते थे, आज भी वही टैक्स ही कलेक्ट करेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें क्लेरिफाई हो गया है कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी जिस पे टैक्स लगेगा उस पे सब पे कर का एक प्रावधान हो गया है। एक स्टेट के अंदर अगर 4 तरीके का बिल बनता था, अब वो एक ही तरीके का बनेगा। मॉनिटरिंग जो है उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों की मशीनरी करेगी। कहीं पे जहाँ पे यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके करेगी। यूनियन टेरिटरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही आती है। IGST और CGST जहाँ पे है, मतलब 2 राज्यों के बीच में जो होने वाला टैक्स का है, तो उसका सबका एक व्यवस्था इन लोगों ने बनाया है, उसी का रूप दिया है इन्होंने GST। पिछले दिनों जब सरकार बनने वाली थी, आपको याद होगा मोदी जी ने नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबके अच्छे दिन आएंगे। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं केशव जी जिन्होंने ये महसूस किया कि वाकई कांग्रेस वाले लोग जो थे वो कभी सताते नहीं थे, और मोदी जी ने जब तक गुजरात की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तब तक उन्होंने हमेशा जीएसटी का विरोध किया और उन्होंने कहा था ये बिल्कुल नहीं हो सकता, असंभव है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने जिस तरह से अपनी भूमिका बदली, अपनी सोच बदली, उससे बहुत सारे लोग आज कन्फ्यूज़ हैं। हम आपको सबसे पहले वो मोदी जी की बात सुनाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहते क्या कहा था और किस तरह से जीएसटी के खिलाफ उन्होंने अपनी बात रखी थी। जहां तक जीएसटी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का और गुजरात का रवैया प्रारंभ से ही बहुत साफ है। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। तो मोदी जी को हमने साफ साफ सुना, केशव जी साफ साफ वो बोल रहे हैं कि जीएसटी लागू नहीं हो सकता, ये असंभव है। इसको किस संदर्भ में हम देखें? देखो, आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो। ये हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है इसमें एक पक्ष होता है जो सरकार में रह के काम करता है, दूसरा पक्ष होता है जो विपक्ष में काम करता है। आप कितने भी अच्छे सुधार को लेके आओ, आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि ये मेरा सुधार अच्छा है, आपको उसको लागू करना पड़ेगा। मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे न्यूक्लियर बिल डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए थे, उन्होंने कहा ये हमारा बिल अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, यहाँ तक कि जो कम्युनिस्ट उनके साथ थे उन्होंने भी विरोध किया और उन्होंने सरकार को गिराने तक की कोशिश कर दी। सरकार जैसे तैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बचाई, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर बिल को पास कराया।
जीएसटी उस समय जब लाने की बात हुई थी, चाहे मोदी जी हो या कि कोई और हो जिसने भी विरोध किया था, डॉक्टर साहब के पास लोकसभा में बहुमत था, राज्यसभा में उनका बहुमत था ही। बात ये थी कि लोगों के बीच में कंसेंसस बना के उसको कैसे करके उसको आपको पब्लिक डोमेन में लेके आना है, देश के लिए लेके आना है, जिसको उन्होंने नहीं किया। मोदी जी जब ये जीएसटी लेके आए हैं तो सेम सिचुएशन यही तब आज भी थी। एक एक राज्यों को जैसे तैसे करके कम से कम 10 राज्य तो इसके विरोध में थे। नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी किसी लड़की को आपने कहा है कि मैं इसे पसंद नहीं कर सकता, मैं इसको कभी भी पसंद नहीं करूंगा, शादी नहीं कर सकता, लेकिन बाद में आपकी पोजीशन बदलती है, आप कहते हैं मैं ठीक है मैं शादी करूंगा, ऐसा लग रहा है। अब लड़की का जैसे आपने बात किया तो ये सिचुएशन होती है कि आदमी जब आज ठीक है उसका विरोध कर रहा है, लेकिन जब उसको समझने की बात करता है, उसके साथ मेल मिलाप होता है, बातचीत होती है, तो उसको समझ में आता है कि नहीं ये ठीक है, इनसे ये साथ में इनके हम अपना क्या कहते हैं शादी कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो चीज़ें सेम सिचुएशन यही है कि ठीक है, जब लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि उसका विरोध भी होना चाहिए, और जब विरोध होता है किसी चीज़ का तो उसके अंदर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो निकल जाती हैं। गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई, इसका विरोध हुआ, हमारे जो 30 राज्य हैं उसमें काफ़ी लोगों ने अपने विचार दिए, बहुत सारी इसकी मीटिंगें हुई, इसकी कमेटी बनी, सरकार ने जो बनाया था प्रावधान इसका उसमें बहुत सारे में चेंजेस किया है। लेकिन मोदी जी का एक था कि हमको इसको लागू करना है तो उन्होंने लागू किया। अगर डॉक्टर साहब को ये होता कि हमको इसको लागू करना ही है तो वो उस समय भाजपा को भी समझा लेते थे। दूसरे जो दल थे वो तो उनके साथ में ही थे, लोकसभा में तो उनका बहुमत था, मेन तो राज्यसभा की बात थी। यहाँ तो राज्यसभा में मोदी जी के पास बहुमत ना होने के बाद भी इन्होंने उसको पास करा लिया है। देखो ये अपने व्हील पावर के ऊपर होता है कि आपका टारगेट है कि आपको कौन सा करना है काम, कौन सा नहीं करना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काम किए, मेरे को बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हीं के लोगों ने उनके किए हुए काम को इस तरीके से बिगाड़ दिया कि जिसका क्रेडिट 2014 में यूपीए की सरकार को मिल सकता था। मैं आपसे 2 क्वेश्चन करता हूं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आज जब सरकार ये कहती है, मोदी साहब कहते हैं कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, हमको कोई भी आदमी ये बता दे 3 साल के अंदर कितने पावर हाउस पावर प्रोजेक्ट इस सरकार ने बनाए हैं। आप कहोगे एक भी नहीं बनाए हैं। एक भी नहीं बनाए हैं तो 24 घंटे बिजली सप्लाई आप करेंगे कैसे? जैसे कह दिया था ना 15 लाख देंगे। 15 लाख रुपए का जो उनका था वो ये था कि जितना काला धन विदेशों में है, अगर वो सारा कुछ हिंदुस्तान के अंदर आ जाए तो एक एक परिवार के खाते में 15 लाख रुपए चला जाएगा। वो बहुत बड़ी डिबेट है। तकनीकी रूप से बातें अलग हो सकती हैं, लेकिन आम आदमी को लगा कि उनके साथ दगा हुआ चला गया उनको। और दूसरी तरफ जब अमित शाह जी ने कहा कि ये तो चुनावी जुमला था, तो जख्म पे नमक लगाने का काम कर दिया उनके बयान ने। पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपने हिसाब से सब अपनी सहूलियत के हिसाब से बयान देती हैं। आज भी लोग 15 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि इन्होंने बोला था जुमला। देखो लोकतंत्र में जनता मालिक उसी में जीएसटी काट लेते हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता उनको बार बार चुन के दे रही है। इसका मतलब आपकी बात का असर नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, आपको उस बात को करना है जिसका जनता के ऊपर असर पड़े। जिस बात का जनता के ऊपर असर नहीं है, जिस बात को जनता विश्वास में नहीं करे, लोकतंत्र में मैं समझता हूं उसका कोई वजूद नहीं। अच्छा, अभी जो किसानों की देश में स्थिति है आप भली भांति परिचित हैं। महाराष्ट्र में भी किसान परेशान हैं, हालांकि उनको राहत मिल गई है थोड़ी सी, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस साहब ने कह दिया है कि माफ़ कर दिया जाएगा कर्ज, और जो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको 10,000 रुपये का ऋण भी दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि लेकिन अगर किसान आज की तारीख में बिल्कुल संपन्न हो जाए तो उनको भी जीएसटी का बोझ सहना पड़ेगा। देखो किसानों के तो जितने प्रोडक्ट हैं वो सब तो 0% इंटरेस्ट पे हैं, उनको तो कोई जीएसटी लगना नहीं है। वो जो कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो कि उनका जो है ना वो बन के तैयार होके कुछ निकलेगा, उस पर जीएसटी है। किसान के किसी प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं है। किसानों की जो आपकी आज की तकलीफ है, इसके पहले भी एक बार माफ़ हुआ था, बीच में दोबारा माफ़ हुआ, अभी ये फिर उसका ऋण माफ़ करने की बात कर रहे हैं। ऋण माफ़ करना कोई भी किसी भी तरीके का किसानों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। किसान आज हमारे ऊपर 100, मैं किसान हूँ, मेरे ऊपर आज 100 रुपये का कर्जा है, आज आपने माफ़ कर दिया, आने वाला 3 साल 5 साल
मैं कैसे चलूँगा, मेरा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, मेरे को किस तरीके से प्रॉफिट होगा, जब तक उसको वो ढांचे को मजबूत नहीं करेगी कोई भी सरकार, तब तक किसानों का ऋण माफ़ करने का कोई भी, ये तात्कालिक सोल्यूशन हो सकता है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये किसी भी तरीके से नहीं है। अभी मतलब अभी अपने ऊपर भारी आई तो जिम्मा पल्ला झाड़ दो, ये लग रहा है आपको? नहीं, देखो किसान आज भी हताश है। पल्ला झाड़ने वाली बात तो मैं नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात इसको कहूँगा कि जिस चीज़ को बहुत सारे जगह पे 2014 के पहले भाजपा की सरकारें थीं, चाहती तो वो भी बहुत कुछ कर सकती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट आज 2014 के बाद में आई है, नरेंद्र मोदी जी उसके लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ बहुत सालों से रुकी पड़ी हुई है उसको आप तुरंत उसका 2 साल 3 साल 5 साल में उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। बिल्कुल, हमारे पास वो नहीं है। बिल्कुल, वो जिस दिन तैयार हो जाएगा, किसानों का ऋण माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सरकार को ज़रूरत हो तो किसान टैक्स देने को भी तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन आज देश में जो स्थिति है केशव जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिल्कुल जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो सब नाराज़ हैं और पूरा एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं कि वो जीएसटी का भरपूर विरोध करें। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इससे दबाव पड़ेगा सरकार पर? नहीं, बहुत ज़्यादा कोई इसका विरोध नहीं है और इस पर कोई सरकार को दबाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कुछ तरीके के प्रॉब्लम्स हैं वो कन्फ्यूजन हैं, वो कन्फ्यूजन को सरकार को दूर करना पड़ेगा कि 1 जुलाई से आप चालू करोगे, 15 सितंबर तक सारे जितने जो पुराने टैक्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे। वैसे तो 30 जून को ही ख़त्म हो जाएंगे, 1 जुलाई को चालू करोगे। उसका रिटर्न कैसे पुराना फाइल करना है, उसका नया जो है उसको क्लेम कैसे हमको मिलेगा, ये सब जो कन्फ्यूजन है, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें आप समझो कि 1 साल की पूरी मेहनत है। इसमें बहुत सारे लोगों को नई तरीके की एडवाइजरी की नौकरी मिल जाएगी, कंसल्टेंसी नया हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटिंग के लिए, जीएसटी का ऑपरेटिंग के लिए भी नौकरी मिलेगी। लेकिन 1 साल के अंदर जब ये पूरी तरीके से एकदम सेटअप हो जाएगा, मैं इसको 1 साल बहुत लंबा पीरियड मानता हूँ, 6 महीने में हो जाना चाहिए। उस समय जो हमारी जनता है, जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, सबको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये मैं इसको समझता हूँ। ये राजीव गांधी जी जब कंप्यूटराइजेशन किए 1986-87 में, उसके बाद का हमारी इंडस्ट्री के लिए, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सुधार है, कर सुधार है। हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। तो बिल्कुल टैक्स को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग सोच है। जो संपन्न है, जो समर्थ है, वो तो टैक्स भरता है, जीएसटी को लेकर भी बहुत डरता नहीं है। लेकिन आम आदमी क्या सोचता है, ये भी एक सवाल है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। केशव राम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से नॉलेज रखते हैं, एक्सपर्ट हैं फाइनेंस को लेकर, और फिर ये चर्चा हम जारी रखेंगे। देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम
जीएसटी का दम। आज हम बात करें केशव राम शुक्ला जी से, जो फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है, लेकिन सवाल अभी भी कई बचे हुए हैं। अगर आप समर्थ हैं, अगर आप धनवान हैं, बहुत पैसा है आपके पास, तो आप टैक्स भर सकते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि काला धन बचाने वाले बचा ही लेते हैं, लेकिन आम आदमी जिसको कई बार अपनी नौकरी का भरोसा नहीं होता, शाम की रोटी का भरोसा नहीं होता, उन लोगों को जीएसटी से डरने की ज़रूरत है या नहीं? केशव जी हमारे साथ हैं। केशव जी, आम आदमी को किस तरह से हम समझा सकते हैं, उनके जीवन में कितना असर पड़ने वाला है? देखो, ये जो जीएसटी है, इससे आम आदमी का तो कोई लेना देना नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ जी। क्योंकि आम आदमी जो भी प्रोडक्ट खरीदता है उसको कोई एक दुकान से मिलता है। जीएसटी का लेना देना किससे है? वो दुकान वाले से। आम आदमी जब जाता था तो उसको दुकान से बिल लेना है, दुकान वाला सही रेट पे दे रहा है नहीं दे रहा है, या कि बिल दे रहा है, ज़रूरत आपने मांगा तो दे दिया, नहीं मांगा तो नहीं दिया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें तो जो भी चीज़ें हैं उस पर टैक्स तो भरा जा चुका है। तो आम आदमी के लिए भी सहूलत है, इसका इंडस्ट्री के लिए सहूलियत है, एफएमसीजी वालों के लिए भी सहूलियत है। अभी जो हम खरीदते हैं कई बार बगैर रसीद के ले लेते हैं सामान, आपको लगता है कि वाकई उसका फ़ायदा तो दुकानदार को मिल जाता है, आम ग्राहक को भी मिल जाता है? अभी जीएसटी के दौरान लागू होने के बाद आम आदमी को रसीद लेना जरूरी होगा क्या? रसीद लेना तो कभी भी किसी आइटम के लिए ज़रूरी होता है। इसके लिए ज़रूरी होता है एक मानसिकता है केशव जी, तो बगैर रसीद का ले लेते हैं। नहीं, आप वो लेके जाओ, लेकिन नहीं लेके जाओ वो आपकी मर्जी है। लेकिन रसीद, जब तक कोई भी दुकान से प्रोडक्ट ले रहे हो वो भी टैक्स भर रहा है, आप भी उसको टैक्स दे रहे हो, आपको रसीद तो ले ही लेनी चाहिए। क्योंकि आपने प्रोडक्ट ले लिया है और रास्ते में किसी ने आपसे पूछा कि कहाँ से लेके आ रहे हो, आपके पास प्रूफ नहीं, आप मुसीबत में पड़ सकते हो। वो प्रोडक्ट आपका ख़राब हो गया, वापस लाके उसको देना है, आपने रसीद नहीं लिया हुआ है, उस समय आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि कंट्री में हमारे जो लोग हैं, आम जनता को उसके अधिकार क्या हैं वो नहीं मालूम है। जिस दिन इस कंट्री के लोगों को उनका अधिकार मालूम पड़ जाएगा, वो कोई भी सरकार आने दो, मोदी हो या मनमोहन सिंह हो या कि कोई थर्ड पर्सन आ जाए, कोई आदमी फिर कहीं गलत रास्ते पे नहीं जा सकता, उल्टा उसको और अच्छा काम करना पड़ेगा। हमारी जनता जो है वो जानकारी रखना ही नहीं चाहती है। उसका स्वार्थ इतना हो गया है कि उसकी जितनी ज़रूरत है उससे आगे उसको बढ़ना नहीं है। बाकी जितनी कंट्री हैं उनका ये है कि मेरा ये तो ज़रूरत है, लेकिन ये हमारे कंट्री की ज़रूरत है। मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था ऊर्जा मंत्रालय का, 24 आवर्स बिजली का, वो जितने पावर प्रोजेक्ट थे उस समय बने हुए थे, जिसमें एटलीस्ट 6 लाख करोड़ के ऊपर बैंकों का फाइनेंस हो चुका था। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में उसको जाके जयंती नटराजन या कि जो भी और महाशय थे उसके बाद में आए, इन लोगों ने रोक दिया। वो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुए, अकाउंट एनपीए हो गए, बैंकों का पैसा रुक गया। आज ये लोगों ने आके क्या किया है, अपना एनडीए की सरकार ने, कि उनको क्लियरेंस दे दिया। उनको जो कोयले की सप्लाई नहीं हो रही थी, कोयले की सप्लाई बढ़ा दी है। वो पावर प्रोजेक्ट की वजह से आज इनके पास एक्सेस बिजली हो गई है। ये पूरे देश को 24 आवर्स बिजली दे सकते हैं। और उसको जो कोयले की सप्लाई थी वो भी अगर पूरी होगी तो गवर्नमेंट को दूसरी तरफ से भी रेवेन्यू आता है। अपना क्या कहते हैं, जो इंडस्ट्री है हमारी, उसको 24 आवर्स बिजली मिलती है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। देखो, ऐसा है कि अगर आपने कोई चीज़ दिमाग में ले लिया कि मेरे को काम करना, वो जीएसटी एक टैक्स का ढांचा है। दूसरा, किसी जब तक उसको आप अंतिम पायदान तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक ना तो किसी चीज़ का समग्र विकास हो सकता है और ना ही संपूर्ण फल, उसका रिटर्न जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। उसको आपको करने के पहले ये सोचना चाहिए कि मेरे को इसको फाइनल स्टेज तक लेके जाना है। जिस काम को ये लोग कर रहे हैं उन लोगों ने इसमें इस तरीके से, जो यूपीए की सरकार थी वो इस तरीके से नहीं कर पाई है। अच्छा, मान लीजिए कि जीएसटी का जो फार्मूला है सरकार का वो बिल्कुल फिट हो जाता है तो देश का जो विकास की अगर हम बात करते हैं, विकास होगा, सबका साथ मिलेगा तो विकास होगा। आपको लगता है कि वाकई और विकासशील देश हो पाएंगे हम? देखो, कोई भी कंट्री को विकास के लिए उसके लिए एक उसका ढांचा तैयार होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि विकास तो जो होता है उसके लिए कंट्री के पास, उसके पास फंड कितना है उसके ऊपर होता है। अभी तक का जो टैक्स था, टैक्स की कलेक्शन तो होती थी, लेकिन काफ़ी कुछ टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं अलग ही चले जाते थे। बिल्कुल, वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाते थे। जो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी जीडीपी 2-3% बढ़ जाएगी, मैं भी एक कहता हूं कि 2-3% जीडीपी बढ़ जाएगी। जीडीपी बढ़ने का कारण ये नहीं कि कोई कहीं से
नया टैक्स खड़ा हो गया, नई कलेक्शन खड़ी हो गई। सिर्फ ढांचे में सुधार होने की वजह से जो कहीं पे लीकेज होती थी वो लीकेज बंद हो जाएगी, तो इनको टैक्स भी मिल जाएगा, हमारी जीडीपी भी बढ़ जाएगी। जीडीपी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट दूसरी जगह पे उस पैसे को भी लगा सकती है, विकास तो होगा, विकास तो होगा। बट जो राजनीति हो रही है इस मुद्दे को लेकर, जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं अपना अपना बयान देते रहते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं से आपको नहीं लगता कि वाकई एकमत हम नहीं हो पाएंगे? जब तक एक नहीं हो पाएंगे तो विकास कैसे संभव है? नहीं नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि देश के लिए जितनी भी पार्टियां हैं, कोई 6 महीने पहले तो कोई 6 महीने बाद, या कोई 15 दिन पहले कोई 15 दिन बाद, विकास के लिए सभी एक हो जाती हैं। हमारी खूबसूरती लोकतंत्र की यही है। और कोई ये नहीं चाहता है कि देश का विकास नहीं हो। और जब तक अपोजिशन के लोग, जो सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनका कान नहीं खींचेंगे, तब तक देश का विकास किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। कोई भी तरीके का अगर इसमें कुछ तकलीफ है जीएसटी के अंदर, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उसको पूरी तरीके से उठाएंगे तो वो प्रॉब्लम दूर होगी और वो देश के लिए अच्छी होगी, देश का विकास होगा। और सरकार हो या कि विपक्ष हो, दोनों मिलके ही अगर अंतिम फैसला जो होता है दोनों का होता है, पार्लियामेंट में हो या कि लोकसभा राज्यसभा में जो भी बिल पास होते हैं, ज़्यादा करके जो देश हित के बिल हैं वो दोनों की सहमति से ही पास होते हैं, बिल्कुल बनते हैं। और इस देश में जब जब कोई नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं, नया नया इवेंट हुआ है या फिर नए कानून बने हैं, तब हर बार देश ने उसका समर्थन किया है। कुछ लोग विरोध तो करेंगे ही, लोकतंत्र है, लेकिन साइड इफेक्ट हर चीज़ का कुछ ना कुछ होता है। जीएसटी का जो साइड इफेक्ट है वो कैसे देखते हैं आप, अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें हम तो? साइड इफेक्ट देखो, कभी भी 100% कोई चीज़ को ये नहीं समझना चाहिए कि ये सही है। उसमें ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि कल को ये नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, ऐसा सोचने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो वापस तो पुराने कर ढांचे में जा नहीं सकते हैं। उसमें जाने के लिए तो फिर राष्ट्रपति से हमको एडवाइस लेना पड़ेगा, लोकसभा में लोकसभा राज्यसभा में फिर दूसरा बिल पारित करना पड़ेगा, तो वहाँ तो अब जा ही नहीं सकते हैं। अब तो ये है कि ये उम्मीद करके चलिए कि ये जो जीएसटी है ये बहुत बढ़िया अपना क्या कहते हैं कर सुधार है और इससे ये सक्सेस होगा। अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन है या कि वो प्रॉपर नहीं है, उस रूल को चेंज किया जा सकता है। और उसके लिए जो हमारे दूसरे राज्यों के लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, वो सब लगे हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी इसमें लगे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट लगे हुए हैं। कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको लेके आएंगे। बट इसको आप ये मान के चलिए कि ये देश के लिए बहुत बड़ा कर सुधार है। इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा, देश की जनता को फ़ायदा होगा। बिल्कुल, जनता को फ़ायदा हो, इससे बड़ा और अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं उनको काफ़ी डर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है इस देश में। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले केशव जी बोल रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारे पास, 24 घंटे देने की जो बात हम कर रहे हैं, बिजली देने की बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत तैयारी की ज़रूरत होती है। तो ये वादे जो कई बार कहीं ना कहीं से निराशा भी पैदा कर देते हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो, जो निराशा पैदा होती है, निराशा पैदा ये होती है कि जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी कमिटमेंट कर ले। जी, जनता के दिमाग में ये आता है कि ठीक है ये सरकार आएगी, ये ऐसा करेंगे, समय पे उसको नहीं कर पाते हैं। कोई भी चीज़ का, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी तक जो वादा करते आ रही है, क्या उसने कभी ये पब्लिक के, जनता के सामने रखा है कि जब तुम्हारी सरकार आएगी तो तुम इसको जब लागू करोगे तो उसके लिए तुम्हारी क्या तैयारी है? उसको आज तक किसी ने नहीं बताया है। बिल्कुल, वो सिर्फ ये कह देते हैं कि मैं आऊँगा और मैं ये कर दूंगा, और जनता उसके ऊपर विश्वास कर लेती है। ना उन्होंने कभी जनता को बताया कि मैं आऊँगा, ये करूँगा, लेकिन इसको इस तरीके से करूँगा, इसके लिए मेरी ये सोर्स है। और ना ही कभी जनता ने पूछा है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता है, तुम कैसे इसको कमिटमेंट कर रहे हो। ये डर की वजह से वादे हो जाते हैं अक्सर कि भाई हम ठीक कर देंगे सब। ये तो कहीं ना कहीं देखिए भावनात्मक खेल हो गया है राजनीति में आके। एक तो डर की वजह से, दूसरा चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोगों का, सरकार का अपना कॉन्फिडेंट होता है कि हम आएंगे, हम इस तरीके को कर लेंगे जी, उसकी कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान है, ये हम लोग हमारी एक अपनी अलग संस्कृति है। हम कोई फॉरेन कंट्री, यूरोपियन कंट्री में तो रह नहीं रहे हैं कि एक चीज़ लागू हो गई बस ठीक है वो अंतिम है। यहाँ पे तो ऐसा है कि जनता को भी बहुत कुछ समझाना पड़ता है। जब तक जनता उन चीज़ों को नहीं समझती है तब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलते हैं, आप पूरा काम उस तरीके से नहीं कर पाते हो। तो ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा कुछ कमिटमेंट करना वो भी गलत है। जनता को
उस पूरी जानकारी न देना वो गलत है। और जनता को भी क्वेश्चन करने का अधिकार है, लेकिन जनता के पास जानकारी नहीं होती है, इसके लिए वो कभी क्वेश्चन नहीं करते। इसके लिए ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं हमारे, ये लोग उसमें कोई भी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, वो बेजा उसका फ़ायदा उठा रही हैं और गलत कमिटमेंट करके भी लोग सरकार में आए जा रहे हैं। तो सरकार को चलाना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, लेकिन उसी तरह से जनता की भावनाओं को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है सरकार को, क्योंकि जब लोकतंत्र में जनता नेता चुनने का जो वक्त होता है, जो अधिकार है सबसे बड़ा, उस समय अपना पूरा फैसला सुना देती है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर देश में कई बार बहुत ज़्यादा बहस छिड़ चुकी है, कई नेताओं ने इस पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है, लेकिन आम आदमी सक्षम हो पाएगा, जागरूक हो पाएगा, ये तो वही तय करेगा। लेकिन ये सच है कि राजनीतिक स्थितियों में आम आदमी कई बार भटक जाता है। जैसे केशव जी कहते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, और मैं कहता हूं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो शायद आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए जीएसटी को लेकर आप बिल्कुल हर तरह से निडर हो जाइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। और जो लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं उनको किस तरह की सज़ा का प्रावधान होगा अगर इसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो? नहीं, ये जो भी ये तो बिजनेसमैन के लिए लग रहा है, जो टैक्स देते हैं जीएसटी उनके लिए लग रही है, जो नहीं देते उनके लिए तो नहीं लग रही है ना। तो ये ठीक है कि आज किसी को नहीं समझ में आया है। नहीं, पहले इनकम टैक्स का छापा पड़ता था ना, जैसे ये जीएसटी का भी छापा पड़ेगा कभी? इनकम टैक्स इसके दायरे में है ही नहीं जी। इनकम टैक्स इसके दायरे में है। ये बहुत अहम बात बता रहे हैं। इनकम टैक्स इसके दायरे में नहीं है। इनकम टैक्स एक अलग स्ट्रक्चर है, वो जो था जैसे था वो चालू रहेगा। इसके अंदर तो जो ये जो कहा जा रहा था एक देश एक टैक्स, ये जनता को थोड़ा सा समझाइए आप। नहीं, एक देश एक टैक्स का ये हो गया है कि अभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में व्यापार होता है, एक टैक्स हो जाता है। स्टेट के अंदर ही व्यापार होता है, एक टैक्स हो गया है। एक हो गया कि जो यूनियन टेरेटरी है उसके अंदर किसी दूसरे राज्य से होता है या कि उसके इंटरनल जो होता है, उसको इन्होंने बनाया हुआ है। इसमें यह है कि जो टैक्स की कलेक्शन है, जैसे IGST है, स्टेट GST है, सेंट्रल GST है, यूनियन टेरेटरी GST है, तो इसका सबका एक स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया है। उसमें यह है कि जो टैक्स है वो आना ही है, उसमें क्रेडिट डेबिट तभी आपको मिलेगा जब आपका वहाँ पे पैसा जमा है। बिल्कुल। तो आदमी किसी तरीके की गलती तो कर ही नहीं सकता है। अगर उसको मटेरियल अपने गोडाउन से निकालना है या फैक्ट्री से निकाल के अपने वेयर हाउस में लेके जाना है, पहले ये होता था कि आप फैक्ट्री से वेयर हाउस लेके जाते तो अपने वेयर हाउस पे लेके जाते थे। अभी तो अपने वेयर हाउस में भी लेके जा रहे हो तब भी आपको टैक्स भर के ही निकालना है। ठीक है, तो टैक्स तो ऑलरेडी आपने भरा हुआ है। अब किसी तरीके का अगर कुछ होगा, कोई बहुत बड़ा कुछ अलग तरीके का कोई फ्रॉड कर ले तो कर ले, यहाँ तो बिना पैसा भरे हुए आपका माल ही नहीं निकलना है। अच्छा, बीच में कई बार ऐसी भी वो पहले होता था। बीच में कई सवाल ऐसे उठाए गए कि शायद डेट जो है आगे बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि 1 जुलाई से ये लागू हो पाएगा? क्योंकि सरकार ने साफ कहा है ये डेट फिक्स है, 1 जुलाई से अब लागू हो जाएगा, क्योंकि अभी किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। 22-23 के करीब स्टेट जो हैं जिन्होंने पास कर दिया है इसको, तो अब ये कहीं रुकने का नहीं रह गया है, अब इसको लागू होना ही है। हाँ, कुछ कन्फ्यूजन ऐसे हैं कि कोई स्टेट ने अपना GSTN नहीं तैयार किया है, उसने अपना जो सॉफ्टवेयर है जो भी प्रोग्राम पूरा नहीं बना लिया है, तो एक आधी स्टेट के लिए कुछ हो सकता है कि कोई रुकावट हो, बाकी पूरे देश में ये 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। अब इसमें रुकने का कोई भी ये नहीं, अब ये नहीं रुकेगा। बिल्कुल। तो वाकई कुल मिलाकर GST का जो दम है आपने देखा, महसूस किया, और हम उम्मीद करेंगे कि इसका भी सामना आप हमेशा की तरह डट कर करेंगे। केशव जी, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से जो आपने जानकारी दी है हमारे दर्शकों के लिए, इस देश की जनता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।